नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरपीएससी एसआई न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है 2021 भर्ती के लिए। जिसका सपना एसआई वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा और बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट के बारे में जानना है, सेकंड के बारे में जानना है सिलेबस, तो वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही में पीईटी में आपके लिए क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं या आपके लिए क्या सिलेबस है पीईटी का, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, तो उसके लिए आपको बताऊंगा दौड़ कितने की होगी, जंप क्या होगा, क्या बदलाव हुआ है और क्या बदलाव नहीं हुआ है। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है आरपीएससी की तरफ से 2021 का सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर का जो है एग्जामिनेशन है। पेपर फर्स्ट जो होता है आपका हिंदी का होता है, इसका बता देता हूँ। शब्द रचना आएगी, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय होगा। शब्द प्रकार में होंगे तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विषम बोधक, निपात, ये आपसे पूछे जाएंगे शब्द प्रकार में। शब्द ज्ञान में होंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली, इस प्रकार के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार शब्द शुद्धि भी पूछे जाएंगे। व्याकरणिक कोटियाँ, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ये आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधिक विशेषता, ये जो है 10 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे हिंदी में, और ये होगा आपके 200 नंबर का मामला। हिंदी पढ़ ली मतलब आप जो है फर्स्ट पेपर पास कर लिए, पास करने के नज़दीक आप पहुंच चुके हो। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर 200 नंबरों का पेपर होगा और 10 टॉपिक है, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और सभी क्वेश्चनों के इक्वल मार्क होंगे। कि कितने इक्वल नंबर होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन कट जाएगा आपका सही करने वाला, यानी कि आप 1 क्वेश्चन गलत करने के चक्कर में 4 क्वेश्चन को आप खोते हो, यानी कि आपको गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पर दोस्तों 1/3 जो है माइनस मार्किंग होगी। अब आपको पेपर जो है सेकंड के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है 2021 के लिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए पेपर सेकंड का आपका मैं यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर सेकंड में। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशनल और हेरिटेज ऑफ राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो क्या क्या होंगे देख लीजिएगा। मेजर लैंडमार्क वगैरह इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर जो यहाँ पर डायनेस्टीज होंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फ्रीडम मूवमेंट वगैरह, पॉलिटिक वगैरह इनसे संबंधित, साइलेंट फीचर से संबंधित, आर्ट, पेंटिंग वगैरह, जैसे कि ये कला कहाँ की है, ये पेंटिंग कहाँ की है, ब्लूप्रिंट कहाँ की है, ये आपसे पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर लोकल, तो ये पूछे जाएंगे आपसे। फिर यानी कि मेले वगैरह जो आपके बढ़ते हैं यहाँ पर, वो आपसे पूछे जाएंगे। म्यूजिक गाने वगैरह के बारे में, ठीक है, जैसे कि केला देवी का जो लांगुरिया गीत है वो क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। राजस्थान का कल्चर, ट्रेडिशन, तो मतलब राजस्थान का कल्चर क्या है, जैसे हाड़ौती का कल्चर किस प्रकार का है, आपके शेखावाटी का किस प्रकार का है, आपके ढूंढाड़ी जयपुर का किस प्रकार का है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ में बात करते हैं यहाँ पर तो रिलीजन के बारे में पूछा जाएगा। साइलेंट यानी कि रिलीजन जैसे धर्म वगैरह के बारे में। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट वगैरह प्लेस के बारे में, जैसे कि आपका माउंट आबू कौन से ज़िले में पड़ता है, और उसी प्रकार आपका बाणगढ़ का किला कहाँ है, जमवारामगढ़ कहाँ है, अलग अलग, जैसे कि जो है कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट है वो पूछे जाएंगे। लीडिंग तो इससे लीडिंग तो यहाँ पर पर्सनालिटीज यानी कि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आएंगे। एंशियंट एंड मिडिल, ठीक है, तो यहाँ पर एंशियंट से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए। साइलेंट फीचर वगैरह ये आपसे पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर वगैरह। उसके अलावा मॉडर्न पीरियड क्या हो जाएंगे,
मॉडर्न पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से, फ्रीडम, सोशल, इस प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे अलग अलग प्रकार के। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो वर्ल्ड और इंडिया की आपको ज्योग्राफी पढ़नी होगी। और तो यहाँ पर बोर्ड फिजिकल फीचर्स वगैरह के बारे में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी इशू के बारे में, वाइल्ड लाइफ वगैरह, बायोडाइवर्सिटी, मतलब वाइल्ड लाइफ वगैरह जो घोषित की जाती है, बायोडाइवर्सिटी, ये इनके बारे में, इंटरनेशनल वाटर वेज के लिए बारे में पढ़ना है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में आपको पढ़ना होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और इंडिया ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होगा बोर्ड फिजिकल फीचर्स वगैरह, एग्रीकल्चर, यहाँ पर मिनरल, मेजर इंडस्ट्रीज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल रिसोर्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा। और राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बोर्ड फिजिकल फीचर एंड मेजर, इनके बारे में, नेचर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट नेचर, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, माइंस एंड मिनरल्स के बारे में, पॉपुलेशन आपको कब की पढ़नी है, 2011 वाली पॉपुलेशन आपको पढ़नी है, क्योंकि 2021 की अभी आई नहीं है। मेजर इंडस्ट्रियल आपको, तो इसके बारे में आपको पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में, आपके रिको वगैरह है राजस्थान में, उनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ में आपने मिनरल वगैरह के बारे में देखा होगा, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और राजस्थान की जो सीमा लगती है उनके बारे में पढ़ना है कि आपको किस देश से लगती है और कितने जिलों की लगती है, ये सारा आपको पढ़ना है, कितने किलोमीटर की लगती है, सारा सब कुछ आपको ये ज्योग्राफी। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा, में पढ़ना है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस के बारे में आपको इंडियन के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको संविधान पढ़ना है। ठीक है, तो संविधान पूरा पढ़ लीजिएगा। आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक ला सकते हो जो IAS के लिए आती है, उससे वो पढ़ लिया तो मतलब उससे बाहर आपके 1% भी बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। जब IAS में नहीं जाता तो आपके कहाँ से जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हो, आपके RS की भी तैयारी हो जाएगी, IAS की भी तैयारी हो जाएगी, आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते हो तो। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के बारे में आपको, कि गवर्नर कैसे बनता है, गवर्नर को कौन से आर्टिकल के तहत चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर को कौन करता है, ये सारा असेंबली हाई कोर्ट के बारे में आप इसमें से पढ़ लेना। नॉलेज अबाउट क्राइम वगैरह के बारे में, कि क्राइम कौन सा है, वुमेन के लिए कौन सी प्रोटेक्शन करते हैं, चाइल्ड के लिए कौन सी हेल्पलाइन वगैरह है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। इकोनॉमिक के बारे में आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी की क्या है उसके बारे में सारा आपको बेसिक नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग क्या है, उसको प्लानिंग कैसे करेंगे, 5 ईयर का प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या होगी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ह्यूमन का रिसोर्स क्या है, सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इकोनॉमी की ऑफ राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना है कि ग्रोथ किस प्रकार की जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस वगैरह सेक्टर इशू। तो यहाँ पर माइक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी की, पर्सन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके सभी के बारे में, ओल्ड एज पीपल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बेसिक एवरीडे साइंस, रोजाना की जो आप साइंस पर देखते हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, ग्रीन हाउस की इफेक्ट कैसे हो रहा है और एसिड रेन कैसे हो रही है, इनके बारे में आपको, अम्लीय वर्षा वगैरह, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, इनके बारे में। और यदि हिंदी में आपको ये सिलेबस चाहिए तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है। ह्यूमन बॉडी वगैरह तो ये आपको पढ़ने होंगे।
उसके अलावा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में जो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन आएंगे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों आपने देख लिया, मतलब स्टेटमेंट आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे यहाँ पर और कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दे लेना यदि एसआई बढ़ना है और आपको रीजनिंग में जानना है तो। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी में आपको नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप्स एंड दियर सब सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर सीरीज वगैरह जैसे कि यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, आगे क्या आएगा, ऐसे प्रकार के। ऑड इवन जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6 और यहाँ पर आ गया आपका 7। आपसे पूछा जाएगा इसमें ओड कौन सा है, तो ओड 7 हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर है, वो सब इवन है। तो इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा बेसिक न्यूमरेंसी में आपसे क्या पूछा जाएगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस प्रकार रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पढ़ना है। डाटा एनालिसिस, टेबल, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ वगैरह में आता है, वैसा आता है ना ग्राफ बन के ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे ये बार चार्ट वगैरह, इस प्रकार के आपसे पर्सन पूछे जाएंगे मैथ में। करंट अफेयर्स में आपसे पूछे जाएंगे मेजर करंट इवेंट वगैरह, इशू ऑफ राजस्थान, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेस और इन रिसेंट न्यूज में आया है, गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। कितने नंबर का होगा, 200 नंबरों का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 1/3 माइनस मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग 1/3 रखी जाएगी। अब आपको मैं बता देता हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप पीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए पीईटी के लिए भी सिलेबस मैं बता देता हूँ। तो चलिए, आपको पीईटी का सिलेबस जानना है तो आप एक बार कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पर आरपीएससी ने जो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड एवं अंक निर्धारण किए गए मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिएगा। पहले मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस होगी, यानी कि आपको 100 मीटर दौड़ना होगा। 15 सेकंड दौड़ोगे, 14 सेकंड में पहुँच जाओगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 15 सेकंड में पहुँचोगे तो 15 नंबर, 16 में पहुँचोगे तो 15 नंबर और 16 से कम में पहुँचोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। लॉन्ग जंप आपको 15 फीट एंड अबाव करोगे तो 30 नंबर मिलेंगे, 14 फीट करोगे तो 20 नंबर, 13 फीट करोगे तो 10 नंबर, 13 से बिलो करोगे, 13 से मतलब कम करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार चेनिंग अप, तो यहाँ पर चेनिंग अप करोगे, 7 हेवस करोगे तो यहाँ पर 30 नंबर, 6 करोगे तो 20, 5 करोगे तो 10, 5 से कम करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। ये है आपके मेल कैंडिडेट का, जो ना तो एक्स सर्विसमैन है ना कोई और है। ठीक है, साधारण के लिए बता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। 100 मीटर की रेस जो होगी वह 17 सेकंड में करेंगे तो 40 नंबर, 18 सेकंड में 25 नंबर, 19 सेकंड में 15 नंबर, 19 से कम करोगे तो 0। उसी प्रकार लॉन्ग जंप 13 फीट या 13 से ज़्यादा करोगे 30 नंबर, 12 फीट करोगे तो 20 नंबर, 11 फीट 10 नंबर, 11 से कम किया तो 0 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार चेनिंग अप आप 5 करोगे तो 30 नंबर, 4 करोगे तो 20, 3 करोगे तो 10 नंबर, 3 से कम किया तो 0 नंबर मिलेगा। आप फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, लड़कियों की बात कर लेते हैं तो 100 मीटर की दौड़ होगी की भी तो और 17 सेकंड में 40 नंबर मिलेंगे, 18 सेकंड में 25 नंबर और 19 सेकंड में 15 नंबर और इससे कम करोगे तो 0 नंबर। लॉन्ग जंप होगा 10 फीट करोगे या उससे ज़्यादा करोगे तो 30 नंबर, 9 फीट में 20 नंबर, 8 फीट में 10 नंबर और 8 से कम में 0 नंबर। पुटिंग इन शॉट वेट होगा जिसका 4 kg का, 16 फीट करोगे तो 30 नंबर, 15 फीट 20 नंबर, 14 फीट 10 नंबर, 14 से कम 0 नंबर। तो इस प्रकार ये आपका सिलेबस है। और आपका जो फिजिकल होता है वो कितने नंबरों का होता है ये जानने के लिए आपको क्या जानना है, इस नंबरों को जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, कितने हो गए 30, 30, 60, 100 नंबरों का आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि 100 नंबर का है और 400 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है मिला के, यानी कि 500 नंबरों का आपका ये मामला हो गया। इसके बाद इंटरव्यू होता है, वो आपको पता है।
अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आप चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। यदि 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम बताएंगे कि आपको जो है आपसे जो है इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी बातों के सवालों का जवाब हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिएगा।